फहीम अशरफ ने अपने बल्ले से अपने नागदीन को जवाब दे दिया और तनकीद करने वाले भी अब फहीम अशरफ की तारीफ करने लगे। जबकि कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पाकिस्तान पहुंच गया और क्यों, आज की जेर नजर वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने अपने नागदीन को बैटिंग से जवाब दिया जब उन्होंने नाकाबिल शिकस्त 91 रन बनाए थे ताकि पाकिस्तान को इब्तिदाई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स फॉलोऑन से बचने में मदद मिले। फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान फॉलोऑन बचाने में मददगार साबित हुए। मददगार साबित होने वाली पार्टनरशिप के बाद ट्विटर पर शायकीन क्रिकेटर ने इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ की जो अक्सर कौमी टीम में उनके इंतखाब पर तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। जहाँ ये वाज़ा रहे कि पाकिस्तानी टीम फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान की जानिब से 7 विकेट के लिए 107 रन की शराकत दारी के बाद फॉलोऑन बचाने में कामयाब रही। कौमी टीम 239 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 192 रन की बढ़तरी के साथ न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 180 5 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दी, जिसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं और चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर एरन सिमर्स पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। एरन सिमर्स जनवरी से कराची में शुरू होने वाले पाकिस्तान कप में सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। एरन सिमर्स अजहर महमूद की जेर निगरानी में पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक हफ्ता ट्रेनिंग के बाद कराची रवाना होंगे। सदर्न पंजाब की इंतजामिया ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर के टीम का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। पीसीबी के डोमेस्टिक कवानीन के तहत हर टीम एक गैर मुल्की को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।